हेलो। आवाज आ रही है क्या? हेलो। जी। ओके। तो ये काम करते हैं कि जो हमने अभी कवर किया था कि कैसे सेटअप करते हैं मिररिंग, उसको अभी मैं आपको ये काम करता हूँ, फेल ओवर करके देखता हूँ। ठीक है। फेल ओवर करने का मतलब कि अभी हमारे केस में दो ही इंस्टेंस है, एक प्राइमरी है और एक मिरर है। तो जब भी प्राइमरी सर्वर, लेट्स सपोज कीजिए कि अभी डाउन हो गया, हो सकता है व्हाट एवर रीजन, हो सकता है डिस्क करप्ट हो गया, जहाँ पे आपका सर्वर, प्राइमरी सर्वर है, उसका स्टोरेज, हार्ड डिस्क, एसएसडी वो करप्ट हो गया, जिसे डाटाबेस अप नहीं आ रहा। तो इस केस में आपको मिरर सर्वर को कैसे अप लाना है वो स्टेप आपको कवर करते हैं। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? आपको पता होगा कि ये मेरा डाटा हमने इंजेस्ट किया था, एक दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, मिररिंग कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। ये आपका, ओके, ये प्रिंसिपल सर्वर है, दिख रहा है ना कि प्रिंसिपल सिंक्रोनाइज, यानी कि मेथड है सिंक्रोनाइज और प्रिंसिपल सर्वर है। जी। तो इसका मिरर सर्वर आपका ये है। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको फेल ओवर करना है तो इसको राइट क्लिक करना है, टास्क में जाना है, मिरर पे ही जाना है। मिरर पे आपको देखिए आपका लिखा है रिमूव फॉर्म, रिमूव मिररिंग। अगर आपको मिररिंग रिमूव करना है, मिरर सर्वर हटाना है, तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, जो सेकंड सर्वर उस पार्ट से हट जाएगा। दूसरा है यहाँ फेल ओवर। मुझे मैनुअल फेल ओवर करना है कि मुझे ये क्या करे, ये जो प्रिंसिपल सर्वर है ये आपका मिरर होना चाहिए, और दूसरा जो मिरर सर्वर है ये वाला सर्वर, ये प्राइमरी हो जाए। तो आपने ये वाला ऑप्शन पे ओपन किया, मिरर पे आपने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, प्राइमरी पे किया आपने, मिरर पे गया और यहाँ पे फेल ओवर पे मैं क्लिक किया। ओके। और यहाँ पे मैं फेल ओवर पे क्लिक करता हूँ, और देखिए क्या हो रहा है आपके सामने आउटपुट। इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए क्या हो रहा है, ये बन गया क्या, मिरर, और डेटाबेस हो गया आपका रीस्टोरिंग। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आपका सर्वर होगा प्रिंसिपल, एंड ये हो गया आपका डेटा सिंक्रोनाइज, यानी कि ये राइट मोड में आ गया डेटा। अभी थोड़ा देर पहले ये डेटाबेस आपका रीड मोड में था, एंड नाउ यू आर एबल टू सी हाउ मेनी रिकॉर्ड्स। ओके। आपको लग रहा है कि इसमें हम्म। कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं है? ठीक है। मैं एक एंट्री किया, और फिर मुझे उसको ही प्राइमरी, अब मान लीजिए कोई इशू आया, मैं थोड़ा आपको एक्चुअल सिनारियो बताता हूँ। सपोज कीजिए कि क्या हुआ, इस सर्वर पे इशू आया, बंद हो गया, ये तो शट डाउन मानते हैं कि बंद गया, या ये समझिए आप कभी कभी आपको ये लगता है कि एक पैचिंग वाली एक्टिविटी होती है, सिक्योरिटी का पैच अपडेट करना विंडोज सर्वर पे। तो मैंने क्या किया, इस सर्वर पे अपडेट करना है, ये मिरर सर्वर है, मैं इसको बंद कर दूं, हमारा मिररिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। मैं इसको सर्वर को बंद कर दूं, मैं ये काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मुझे इस सर्वर को, दो सर्वर है, दो मशीन अलग अलग है, तो इसको पैचिंग करना है। पैचिंग करना है तो कभी भी वो सर्वर सेकेंडरी सर्वर होना चाहिए, मिरर सर्वर होना चाहिए, रेप्लिका होना चाहिए। तो पहले आपको इसको फेल ओवर करना पड़ेगा और इस पे पैचिंग डालना पड़ेगा, और फिर इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए इसको रीस्टार्ट करूंगा तो मिररिंग का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने एक और काम करता हूँ, एक रिकॉर्ड इंटर करता हूँ, इस सर्वर को बंद करता हूँ। तो मैं जाता हूँ सर्विसेज डॉट एमएससी, और ये आपका डिफॉल्ट इंस्टेंस को बंद करता हूँ। यहाँ देखिए, अगर डाउट हो तो बताइएगा, मैं इसको करता हूँ स्टॉप। ओके। अब यहाँ पे सिचुएशन आप ये सोचेंगे, क्या यहाँ डेटा राइट होगा कि नहीं इस मिररिंग में। आप यहाँ पे देखिए, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, डिस्कनेक्ट। तो आप पहले देखते हैं कि ये सर्वर डाउन हुआ क्या, आपका स्टॉप्ड हो गया। ठीक है। अब स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं अब जा रहा हूँ आपके सेकेंडरी सर्वर पे, और यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, डिस्कनेक्टेड आ गया है, यानी कि आपका जो पुराना वाला प्राइमरी सर्वर था वो आपका अवेलेबल नहीं है, इसलिए डिस्कनेक्टेड है। बट इस डाटाबेस को आप राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ फोर्थ करता हूँ, आफ्टर, मैं एंट्री करता हूँ आफ्टर
शट डाउन प्रिंसिपल सर्वर। ठीक है, ये डेटा एंट्री हो गया। अब आपको ये लग रहा होगा ये डिस्कनेक्टेड है, वहां पे कैसे जाएगा? तो जब भी वो सर्वर को ब्रिंग करेंगे, स्टार्ट ऑन करेंगे, ऑन होने के बाद वो जितने भी डाटा होगा वो लेने की कोशिश करेगा एंड पॉइंट से। यहाँ पे आइए, अब मैं दूसरे सर्वर को कनेक्ट करता हूँ जो आपका प्राइमरी पहले वाला पुराना वाला था। अभी ये कनेक्ट हो जाएगा कि वो ऑन नहीं हुआ क्या? हाँ, अभी आप देखिए। अब थोड़ा यहाँ रिफ्रेश कीजिएगा, देखिएगा आप कनेक्टेड हो जाएगा थोड़ा देर में। हो गया, डिस्कनेक्टेड था आप देखे होंगे। कभी कभी कंपनी ये पूछता है कि अगर सर्वर डाउन हो गया तो उसका स्टेटस क्या हो जाता है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी सर्वर का स्टेटस क्या होता है आप यहाँ देखिए, और यहाँ रीस्टोरिंग है। ठीक है, ये आपका मिरर सर्वर है। आपको यहाँ पे प्राइमरी सर्वर, अब इसको मुझे क्या करना है, इसको फिर से मिरर बनाना है। पैचिंग हो गया, सर्वर शट डाउन करके आप आ गया। जो इशू था, डिस्क खराब था, डिस्क मैंने बदल दिया। मान लीजिए कि रैम खराब था, रैम मैंने बदल दिया। और बदलने के बाद अब क्या करूंगा कि मेरा वही सर्वर, पहले वाला प्राइमरी सर्वर ही प्राइमरी होना चाहिए, तो मैं इसको जाके फेल ओवर करूंगा मिरर से जाके। और आप देखेंगे कि जो डेटा मैंने बाद में डाला था, बंद होने के बाद दिया था, वो भी डाटा वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। ये टेस्टिंग। और ये आप रिफ्रेश कीजिए, आपका ये हो गया आपका सर, आपका सर्वर हो गया सिंक्रोनाइज रीस्टोरिंग। इसको अब देखते हैं कि क्या हाल है। ये तो बंद था, और ये आपका प्रिंसिपल हो गया, और आपका लास्ट वाला रिकॉर्ड इसमें आ जाना चाहिए। यहाँ पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, आ गया है। क्लियर? कोई हाँ। डाउट? अब इस पे जाते हैं। एक चीज और भी देखते हैं कि राइट, आप मॉनिटरिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ लॉन्च डेटाबेस आपको करना पड़ेगा, डेटाबेस मिररिंग मॉनिटर। यहाँ पे स्टेटस आपको मिल जाएगा कि क्या कंडीशन है, देख रहे हैं, सिंक्रोनाइज है। अगर सिंक नहीं होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रेड में आ जाएगा। सिंक्रोनाइज का मतलब कि देखिए यहाँ पे भी लिखा है अनसेंट, कितने डेटा अनसेंट हुआ है, कितने रीस्टोर हुआ है, यहाँ पे देखिए पूरी सिंक है। यानी प्रिंसिपल सर्वर है और ये आपका मिरर सर्वर है। इस लॉग से पता लगता है कि दोनों डेटाबेस में जो भी डेटा आपने सेटअप किया था, जो भी डाटा आपने पुश किया था प्राइमरी पे, वो आपके मिरर सर्वर पे आ गया है, और ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होते रहता है। जैसे मैं ये काम करता हूँ, एक एंट्री करता हूँ डेटाबेस में प्राइमरी, पुराने वाले प्राइमरी में, और मैं ये काम और भी थोड़ा प्रैक्टिकल करता हूँ। एक लूप चलाता हूँ जिससे कोई डेटा जाए है, ओके। मैं डिक्लेयर करता हूँ, पता नहीं आप लोगों को ये क्लियर होगा कि नहीं। इंट, मैं इसको कर दिया 1000, 10,000 लैक्स। यहाँ वाइल लूप एक चलाया, एट द रेट आई लेस देन इक्वल टू, ओ सॉरी, इसको तो 1 ही करना था मुझे, ओ सॉरी 1। इसको मैं चला देता हूँ। आवाज आ रही है क्या मेरा? क्या यस आवाज आ सर, आ रही रही है? है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। पहले बंद हो गई थी लग रहा है। नहीं, आ रही है। ओके ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कुछ डाटा क्रिएट करना है जिसे लोड हो, और आपको लीनियस गैप सिंकिंग आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इंसर्ट इनटू लिखा, टेबल का नाम अपना क्या था, डेमो करके टेबल था। यहाँ वैल्यू मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर दूंगा आई। और ये लग रहा कि प्राइमरी की वाला कंसेप्ट है, तो मैं 5 डाल देता हूँ, कि 4 तक तो एंट्री कर दिया हूँ। और यहाँ पे डाल देता हूँ लोड बल्क लोड। यहाँ प्लस करता हूँ, प्लस कास्ट करता हूँ। जो आई की वैल्यू आ रही है इंटीजर की, एज अ varchar करता हूँ। ठीक है, इसको कर देता हूँ कनकेट। हमें लग रहा है इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत है?
ये कोड में कोई आपको इशू हो रहा है तो बताइए। बेसिकली क्या हो रहा, आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगा क्योंकि 4 तक एंट्री कर दिया। मैं 1 से करता तो डुप्लीकेट होता, इंसर्ट नहीं होता। तो मैं 5 से इंसर्ट की स्टार्ट कर रहा हूँ। इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड एंट्री करता जाएगा। इंसर्ट होगा आई मतलब कि 5, 5 6 7 8। वहाँ बल्क लोड होगा, उसमें कनकेट हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एंट्री आ जाएगा। इसको ट्राई करते हैं चल रहा है क्या। ये प्राइमरी पे मैंने किया और यहाँ पे देखिए डाटा इंसर्ट हो रहा है। अब मैं चलता हूँ मिररिंग का स्टेटस आपको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे लैग आ रहा है क्या, क्योंकि मैं तो डेटा लोडिंग स्टार्ट कर दिया हूँ। ओ सॉरी, मॉनिटरिंग करना था कि ना कि मुझे मिररिंग सेटअप करना था। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग में जाऊँगा और आप देखिए क्या गैप आ रहा है क्या। तो देखिए करंट सेंड रेट है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखेगा क्या क्या सेंड का रेट है, और यहाँ पे करंट रीस्टोर रेट है। तो भेज रहा है लेकिन रीस्टोर इतना स्लो हो रहा है, ये आपको स्टेटस दिखा रहा है। कोई वार्निंग होगा तो वार्निंग दे देगा। देखिए यहाँ पे कुछ आपका ओल्डेस्ट अनसेंट आ गया मिली सेकेंड, ये गैप आ रहा है कुछ, देख रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? आ रहा है सर, आ रहा आ है। रही है, तो ये देख रहे समझ हैं। में आ रहा है कि जो भी ये डेटा आपका, हाँ, वो आपको दिख रहा होगा कितना सेंट है अनसेंट है। लग रहा है वो कंप्लीट हो गया क्या डेटा। डाटा मूवमेंट अभी चल रहा है, थोड़ा देर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा गैपिंग क्या है। ठीक है, तो ये आपका जब भी ये काम सेंट, अगर मान लीजिए कि सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लैग आ रहा है, ओल्डेस्ट सनसेंट 0/सेकेंड आ रहा है। हम्म। और यही अगर फाइनल हमने स्टॉप कर दिया तो कुछ देर के बाद ये आपका सिंक होके जीरो आ जाएगा। शायद कंप्लीट हो गया क्या। ओके, रिजल्ट में जाते हैं, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कैंसिल करता हूँ। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब चलते हैं मॉनिटरिंग वाला टैब पे। ये ऑटोमेटिक ऑटो रिफ्रेश होते रहता है। आपका देखिए 17 है, थोड़ा देर में जो भी आपका लॉग क्रिएट हो गया है वो आपका जीरो हो जाएगा। हाँ देखिए ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, स्पीड क्लियर। यानी कि आप डेटा कोई सेंडिंग नहीं हो रहा, तो आप इसे पता कर सकते हैं कि क्या डाटा सेंड है, कितना एमबी। जैसे आप देखते हैं ना मिररिंग में कितना लॉग बड़ा है, क्या लैग है। तो आप मैन्युअली रीस्टोर करते हैं तो ये वाला प्रोसेस आपको पता लगेगा यहाँ पे। यानी करंट स्टेट ये है, प्रिंसिपल का लॉग कह रहा है और मिरर का लॉग ये कह रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मॉनिटरिंग। अगर फिर से आप किसी डेटाबेस को सेटअप करना चाहे, पहले इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो पहले जैसे मैं इस सर्वर को मिरर से हटाना चाहता हूँ तो इसमें जाऊंगा, डेटाबेस में जाऊंगा, मिररिंग पे जाऊंगा और इसको मैं करूंगा रिमूव फ्रॉम द मिररिंग। यस, ओके। और यहाँ पे देखिए ये इंडिपेंडेंट डेटाबेस हो जाएगा रीस्टोरिंग स्टेट में। अब इसको जाके देखिए, आपका डिस्कनेक्टेड हो गया लेकिन ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब इस डेटाबेस को चाहे तो आप इसको आ गया ना रीस्टोरिंग में। ठीक है, पहले पहले आपका कुछ कनेक्टेड दिखा रहा था, अभी आपके देखे कि आपका रीस्टोरिंग आ गया, नॉर्मल डेटाबेस हो गया। अब इसको चाहूँ तो मैं ऐसे इसको आपको बताया कि कौन सा कमांड होता है इसको रीस्टोर करने के लिए। बताइए क्या बोलूँ, इसको क्या राइट करूँ। इस डेटाबेस को मुझे एक्सेसिबल करना है, क्या करूँगा, रीस्टोर डेटाबेस नेम फ्रॉम। क्या लिखूँ। अब देखिए आप लोग को याद है, जब डीबीए काम कर रहा है आप लोग को याद नहीं है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, लेट मी कनेक्ट सेकेंड सर्वर। हो गया, और आप डेटाबेस का जाके देखिए, दिस डेटाबेस इज नाउ एक्सेसिबल मोड। तो जो एक्टिविटी की है देखिए डाटा आ गया है यहाँ पे, आ गया। हम्म। तो मैंने रिमूव कर दिया, मुझे डेटाबेस मिररिंग नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया। ठीक है, अगर आपको फिर से सेटअप करनी है तो आप सेटअप कर सकते हैं।
देखिए आपका डेटाबेस इंडिपेंडेंट हो गया, अभी मिररिंग आपका नहीं है। और बताइए कोई दिक्कत कि आप लॉक शिपिंग अभी नहीं कवर करते? हमें लग रहा है अलग ही करना पड़ेगा नीरज के लिए। अगर कोई क्वेरी है नीरज, अग्निवेश, प्रकाश, कुछ बताइए, अगर क्वेरी है तो बताओ। नहीं है सर, अभी तो नहीं है। ये क्लियर हुआ मिररिंग क्या होता है बेसिकली? हाँ जी, हाँ जी। जब भी आप मिररिंग सेट करेंगे तो वहां पे देखेंगे बाय डिफॉल्ट हमने अभी परफॉर्मेंस थी वो सिक्योरिटी मोड किया था तो सिंक्रोनाइज हुआ था। अगला ऑप्शन सेलेक्ट कर देते तो हाई परफॉर्मेंस होता तो ये सिंक्रोनाइज हो जाता। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई उतना दिक्कत नहीं है। अगर कहेंगे तो फिर से मैं कर सकता हूँ ए सिंक्रोनाइज वाला। क्या करना है या कर सकते हैं? समझ आ गया। कर अभी सकते हैं इसमें ना? एक मिररिंग में मिनट। क्या, क्या? मैं पूछ रहा था मिररिंग में क्या ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से ऑलवेज ऑन लाना पड़ता है, तो उसमें क्या चेंजेस है, अपडेट ऑलवेज ऑन? आप देखिए मिररिंग के अंदर मैं अगर बात करूं तो क्या होगा कि मिररिंग में आपका हाई अवेलेबिलिटी वाली जो सॉल्यूशन था ना, कि अगर मैं समझ एक ही रेप्लिका होगा, ठीक है, एक डेटाबेस का एक अच्छा, रेप्लिका हो 1 to 1 सकता है, वहां पे 1 to 1 बना, और ऑलवेज ऑन में मल्टीपल रेप्लिका हो जाएगा। और मल्टीपल 1 to 1। रेप्लिका होगा तो आपका रिपोर्टिंग या लोड आप बैलेंसिंग सही कर सकते हैं, जो आपका यहाँ पे नहीं हो सकता है। समझे? यहाँ पे क्या होगा, एक का एक बना, अब एक में कितना मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं? अब सपोज कीजिए कि अगर मैं गूगल टाइप का काम हो, गूगल टाइप की कंपनी हो, तो उसमें आप जो भी रेप्लिका बनाएंगे तो उस रेप्लिका के अंदर मतलब कि दो ही लोड हो सकता है, यानी दो अधिक से अधिक मैक्सिमम कैपेसिटी, जैसे मान लीजिए टेराबाइट का रैम लगा सकते हैं। अब उससे अधिक चाहिए तो मैं कहता हूँ लाखों टेराबाइट लगाऊं तो काफी कैपेसिटी हो जाएगा। तो उस परफॉर्मेंस लेवल के लिए आपका ये आया था। और दूसरे बात मैं बात करता हूँ कि ऑलवेज ऑन के साथ साथ ऑलवेज ऑन के आने के बाद कुछ साल के बाद, 4-5 साल के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज ऑन। तो आपको पता होगा कि एक लॉग शिपिंग प्रोसेस था और एक मिररिंग प्रोसेस था, तो ये दोनों को मिक्सअप करके इसने क्या किया, ऑलवेज ऑन बना दिया मिररिंग, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज ऑन लॉग शिपिंग, मतलब कि एक ही फीचर में आपका दोनों फीचर कंबाइन कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज ऑन के अंदर मल्टीपल आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नोड आप कर सकते हैं। जी सपोज कीजिए कि मैंने कहा कि मुझे इंडिया का लोड एशिया का चाहिए तो एशिया पैसिफिक में सर्वर डाला, कुछ अमेरिका में डाला, कुछ हो सकता है कि लैटिन अमेरिका में डाला, किसी और कंट्री मतलब कि रीजन में डाला। तो उस रीजन में आप अलग अलग से ग्रुप बना लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप या ऑलवेज ऑन ग्रुप, और उस ग्रुप के बेस पे आपने परफॉर्मेंस कर लिया, इंप्रूव कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक से अधिक रेप्लिका बन नहीं सकता है। तो मान लीजिए एक डाटाबेस एक सर्वर 100 बंदे को प्रोसेस कर रहा है, तो मुझे अगर 500 बंदे होंगे तो पैसा रहते हुए मैं सर्वर आपका नहीं पाँच पाँच जोड़ सकता। ठीक है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है, और इसमें है कि ऑलवेज ऑन में अच्छा कैपेबिलिटी आ गया। तो आज आपका मिररिंग खत्म हो गया। देखते हैं कि उनको नीरज को अलग से मैं लॉग शिपिंग करवाता हूँ, और सारे लोगों को एक ही बार ऑलवेज ऑन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो ऑलवेज ऑन आपका लास्ट टॉपिक होगा, सबसे कोर टॉपिक होगा, उसको कवर करेंगे। ठीक है, एक जो क्वेश्चन था ये बताइए। डीबीए रिलेटेड, हाँ बताइए। एक क्वेश्चन था कि सपोज कीजिए अगर न्यू सिस्टम में हमने कॉन्फ़िगर नया मतलब इंस्टॉलेशन किया, हाँ हाँ। तो उसके बाद के मतलब क्या क्या और पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या रहता है सर्वर में, हमें जो मतलब करके देना होता है अगर किसी को हमने अलोकेट किया नया इंस्टॉलेशन करके, तो देखिए और क्या क्या सेटिंग्स करके देने देखिए मैं होते हैं आपको जो कि बताता मतलब हूँ कि जब रिक्वायरमेंट भी होता आप है उसके कोई बारे सर्वर बनाते हैं तो सर्वर बनाने के बाद अगला होता है, इस क्लाइंट की, जो भी आपकी क्लाइंट होता है या जो भी कंपनी होता है, उससे पूछना हमें पड़ता है, कि पता करना पड़ता है कि बेसिकली उनकी नीड क्या है, कौन कौन से उनको कैपेबिलिटी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये काम करो, मुझे ये काम करते हैं कि लॉग शिपिंग मुझे क्या चाहिए, डिजास्टर रिकवरी केवल चाहिए और सस्ते में चाहिए। अगर कोई कंपनी कहता है कि यार ये काम करो लॉग शिपिंग ही कर दो में। और कम से कम कॉस्ट लगे,
कोई कहता नहीं नहीं मुझे हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, मुझे डिजास्टर आए तो मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वर हर समय ऑन होना चाहिए, तो उसके लिए मेरा इम्प्लीमेंट कर दो। कोई कहता नहीं ये काम करो ऑलवेज ऑन, मुझे वो या डीआर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, कि दो तरह के डेटा सेट हो, एक सर्वर पे दूसरा डाटा जाए, दूसरे डाटा पे दूसरा जाए, वहां के बंदे उस सर्वर को एक्सेस करें और यहाँ के बंदे इस सर्वर को एक्सेस करें, यानी लोड बैलेंस करना। तो उस हिसाब से हमें प्लानिंग करना रेप्लिकेटिंग। पड़ता है कि जैसे रेप्लिकेशन करे, ऑलवेज ऑन करे, मिररिंग करे, लॉक शिपिंग करे, या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज ऑन करे। तो पैसा कितना पे करना चाहता है, और कोई कहता नहीं मैं तो मतलब ये काम मुझे ऐसे सर्वर बनाओ कि कभी डाउन ही नहीं हो, 99% आपका ऑफ होना चाहिए। तो कोई कहता मुझे पैसा कोई कंसर्न नहीं है, तो ये काम क्लाउड पे डाल देते हैं, अजोर पे डाल देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अजोर पे डाल देते हैं। तो उसमें मैनेज इंस्टेंस ले सकते हैं, उसमें स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे वो रिक्वेस्ट आता है, तो बाय डिफॉल्ट एक सर्वर बनाना अलग काम है, उसके लिए अलग हम टॉपिक नोट कर लेंगे, कि अगर कोई बंदा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन का था, मुझे एक सर्वर चाहिए, डेटा रिस्टोर करना है और आपको एप्लीकेशन को पॉइंट करना है, कुछ दिन के बाद कहता डेटा अधिक हो गया, एक काम कर डाटा को सेव करना है, मुझे सेव करना है, तो उसके लिए डिजास्टर रिकवरी में चले जाएंगे। कुछ कहता नहीं मेरा अब एप्लीकेशन बंद नहीं होना चाहिए कि मेरा बिजनेस लॉस हो जाता है, तो ये काम करो मुझे मिररिंग दो या ऑलवेज ऑन आप देंगे, तो आप उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे। ये नहीं अब बंदा आया कहा कि मुझे सर्वर डेटाबेस सर्वर चाहिए, अपने हिसाब से नहीं कर सकते, उसके पैसे और मतलब कि डेडलाइन के अकॉर्डिंग हमें प्लान करना पड़ेगा कि कौन सा फीचर उसको देंगे हम। तो ये तो फीचर्स में हो गया। सपोज कीजिए कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूँ ऑलरेडी, हम्म। और एक नया मतलब डेवलपर आया या फिर नया कोई अंडरलाइन आया, यूजर आया, जिसको मुझे एक यूजर क्रिएट करके देना है और एक ही डेटाबेस पे उसको राइट्स देने हैं, परमिशंस देने हैं, कि हाँ। उसे वो रीड राइट कर सकता है उस पर। तो और क्या उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे कि उसका हम लोग ड्राइव में उसको जैसे बैकअप रिस्टोर के अलग अलग लॉग फाइल और डेटा फाइल का अलग 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 वो फाइल पाथ बना के कर दिए, फिर मिनिमम मैक्सिमम जो नहीं मेमोरीज नहीं नहीं नहीं, एलोकेट आप कर दिए देखिए उसके सर्वर उसका पे। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है कि यूजर आया, हाँ, मैं पहले आपने बेसिक बोला लेवल कि कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा आपने सर्वर का बोला कि सर्वर हम कैसे बिल्ड हूँ। करेंगे। हाँ। अब यूजर आएगा तो परमिशन हम क्या देंगे, अब उसकी लिमिटेशन क्या है वो तो हम नहीं बताएंगे, वो मैनेजमेंट बताएगा कि ये बंदा केवल डेटा हाँ। रीड कर सकता है, तो रीडर देना है। नहीं ये बंदा आ रहा है, मुझे डीबीए हायर हुआ है और इसे एल1 काम करवाना है, बैकअप करवाना है, बैकअप को वेरीफाई करवाना है, या हो सकता है बैकअप को कॉपी करके किसी और सर्वर पे डालना है, तो रोल जो भी होगा उसका। अगर मुझे चाहिए नहीं डेवलपर है, तो उसको डेवलपर सर्वर पे उसको परमिशन देना है, सारे टेबल पे अल्टर का परमिशन देना है, इंसर्ट का परमिशन देना है, अपडेट का परमिशन देना है, सेलेक्ट का परमिशन देना है। तो किस लेवल का ज्वाइन करता है, जैसे आप डीबीए ज्वाइन करते हैं, तो डीबीए जो ज्वाइन करते हैं, और मुझे पता लगा कि आप डीबीए जो है वो किसी और क्लाइंट के लिए मैं रैक स्पेस के लिए हायर करता हूं, तो रैक स्पेस के सर्वर पे आपको सी एडमिन परमिशन दूंगा, या हम्म। सी एडमिन का पहले ही से रोल बना होगा। मान लीजिए कि सी एडमिन का पहले से रोल बना है और उस रोल में आपको ऐड कर दिया, तो जो भी परमिशन उस रोल को होगा वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सॉरी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं कोई डेवलपर आता है, तो उसको क्या एक स्कीमा बना के रखे हैं या डेटाबेस रोल बना के दिए, उसको पे साइन कर देंगे। पता लगाए, आप ये सोचते नहीं ये फर्स्ट टाइम बंदा आ रहा है मुझे उसको रोल सेट करना है, तो मैं उसको पूछूंगा उसके मैनेजमेंट से कि ये क्या क्या काम करेगा, किस किस डेटाबेस पे काम करेगा, तो जिस डेटाबेस पे काम करेगा उसको उस लेवल का परमिशन हम देंगे। एक डेटाबेस पे रीड करेगा, एक पे राइट करेगा और एक पे डिलीट करेगा, तो उस लेवल से परमिशन उसको असाइन करेंगे। तीनों डेटाबेस में तीन यूजर बनाएंगे, एक लॉगिन से मैच करेंगे, मैप करेंगे, और उस डेटाबेस पे हर डेटाबेस पे स्पेसिफिक परमिशन उसको दे। अच्छा। तो वो हम्म। डिपेंड करता है केस, और जो मैनेजमेंट है जो हायरिंग कर रहा है, तो जो उसको पता रिक्वायरमेंट है। होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट देगा कि ये बंदा क्या काम करेगा और नहीं करेगा। हाँ, वो तो ईमेल में आता ही है कि कस्टमर करके कि इसको ये देना है, तो उस हिसाब अब से। हाँ। अग्निवेश ज्वाइन करना है डीबीए, तो मैं उसको डेवलपर थोड़ी परमिशन दूंगा। और डीबीए ज्वाइन करेंगे हम्म। तो पता लगेगा कि डिश टीवी को सपोर्ट करेंगे, कि या डीटीएच को सपोर्ट करेंगे, या एयरटेल टीवी को सपोर्ट करेंगे। तो जिस सर्वर को सपोर्ट करेंगे उस सर्वर को राइट्स देंगे, ये नहीं कि पूरी दुनिया का डीबीए बना दूं मैं अकेले।
अब एक बंदा 10 हम्म, सर्वर देख सकता है, 10 सर्वर से अधिक नहीं दूंगा मैं। और मेरे पास हम्म, ऐसा नहीं, मेरे पास 100 सर्वर है और 100 सर्वर पे एक ही डीबीए है। अब 3 शिफ्ट में 3 डीबीए, तो तीनों डीबीओ को पूरा परमिशन दिया जाएगा कि तीनों बंदे आए, डिश का भी देखे, एयरटेल का भी देखे, डीटीएच का भी देखे, वीडियोकॉन का भी देखे। Each and every database server they will monitor and they will like provide a fix if any issue error come. ओके तो बेसिकली इसी डिपेंड करता है कि उसका किस लेवल का राइट्स है। और बताइए अग्निवेश या नीरज, कोई है क्वेश्चन? अभी तो नहीं, हम इसी से मिररिंग देख रहे हैं। तो मिररिंग देख लीजिए। और एक और कोई इसी से रिलेटेड था क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल ही है खाली, कि सपोज कीजिए एक छोटी सी कंपनी है जिसमें मैं अकेला ही डीबीए हूँ हम्म, और कोई मतलब वर्क नहीं करता है बैकएंड में। तो मतलब क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस यू यूज इन SQL सर्वर टू अवॉइड एनी मेजर इश्यूज और लाइक टू शो अ गुड परफॉर्मेंस इन योर लाइक इन योर एनवायरनमेंट। सो मतलब क्या बेसिकली क्या हम लोग सेट सो करेंगे अपने आर यू SQL सर्वर आस्किंग में जिससे। like a server performance or database performance, which performance you are asking? हाँ मतलब हम लोग पूरा एनवायरनमेंट में से क्या क्या सेट करेंगे जिससे हमारा कोई इशू नहीं आएगा और प्रॉपरली बैकअप रिस्टोर हो रहे हैं। तो उसके मैंने कुछ स्टेप बाय स्टेप आंसर्स लिखे हैं। हाँ हाँ तो उसमें अगर कुछ और ऐड हो सकता है तो आप बताइए। जैसे देखिए। पहला हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं तो पहला रहेगा हमारा जो आपने बताया था, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सर्वर सेटिंग्स में जाके, हाँ, मिनिमम मैक्सिमम मेमोरी एलोकेशन करते हैं ताकि उसमें सारा मेमोरी अकेला SQL सर्वर ही ना ले ले, तो कोई हमारे इश्यूज ना आए मतलब दूसरे टास्क में। फिर उसके ठीक है। बाद फिजिकल पाइप पाथ हम लोग फाइल पाथ अलग अलग करते हैं, लॉग फाइल के लिए और जो मेन फाइल है हमारा उसके लिए। के पाथ अलग फिर करते उसके हैं, बाद उसे क्या फायदा होता है? उससे फायदा होता है कि मतलब हमारा प्रॉपर स्टोरेज मिलेगा, जिसमें जैसे कि ड्राइव्स अलग अलग रहेंगे तो प्रॉपर स्टोरेज मिलेगा और वो लोग मतलब नहीं नहीं, तो हम एक क्लैशेस नहीं जगह, होंगे और तो वो। एक और बात बताइए, मैं एक ही स्टोरेज में 1 टेराबाइट 5 टेराबाइट डाल दिया, तो एक जगह क्यों नहीं बना सकते? हाँ, साथ में भी रख सकते हैं बट स्टोरेज के हिसाब से रखेंगे, मतलब ज्यादा बेसिकली स्टोरेज जितने वाला जगह होगा वहाँ जितने पे भी रखेंगे। आपका नोड होते हैं, जितने भी आपका ड्राइव होता है, एसएसडी होता है, बेसिकली क्या होता है उसमें एक राइटर के लिए नोड होता है। ठीक है, राइटर नोड बेसिकली वो राइट करता है। हम्म, तो अगर एक ड्राइव होगा तो एक ही राइटर नोड होगा, दो ड्राइव होगा तो दो राइटर नोड होगा। तो दोनों पैरेलल राइट करेगा तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ट आएगा। हम्म, लाइक ए स्प्लिट बैकअप। Just like a yes, a split backup, because when we ठीक took a backup into the multiple file, multiple drive writer start writing those backup file, so that you'll get a good performance of the backup. ओके। तीसरा फिर रहेगा हमारा प्रॉपर एक बैकअप मेंटेनेंस टास्क होना चाहिए जो हम चलिए लोग उस लाइक कन्फी ये काम करते बोल हैं, सकते इसके हैं। इसको हम एक टॉपिक अच्छा लेंगे। जैसे आपने ये हाँ वाला कहा, पूरा इसमें मतलब एक और भी पूरा। कॉन्फ़िगरेशन की बात बताता हूँ कि जब भी टैम्प डीबी आप क्रिएट करेंगे, जब भी इंस्टॉलेशन करते हैं, तो टैम्प डीबी को मल्टीपल टैम्प डीबी में स्प्लिट करेंगे। कि बाय डिफॉल्ट जो होता था, दो ही टैम्प डीबी में डाटा फाइल होता है, एक डाटा फाइल और एक लॉग फाइल। ओके, तो आपको क्या हम्म, करना है, डेटा फाइल और लॉग फाइल को मल्टीपल डेटा फाइल इंक्लूड करना है। कि जब भी टेम्परेरी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे टेम्प टेबल बनाते हैं, टेम्प प्रोसीजर बनाते हैं, तो जब भी टेम्परेरी टेबल के अंदर बहुत से डेटा होता है, तो मल्टीपल डेटा फाइल होगा तो स्प्लिट में होगा। और उससे क्या होगा कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। जो आपका जैसे री इंडेक्सिंग प्रोसेस होता है, तो आपको लगता है री इंडेक्सिंग हम्म, होता है या रीऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इंटरनली कोई भी प्रोसेस करने के लिए टाइम डीबी यूज होता है। तो टाइम डीबी जब यूज होता है, तो अगर मल्टीपल फाइल होगा तो आपका परफॉर्मेंस अधिक आएगा। तो इंस्टेड ऑफ लाइक अ वन फाइल, यू हैव टू स्प्लिट योर TAMDB data file into the multiple, so that you will be getting a good performance while creating a temporary object. Okay, मतलब तो ये 10 काम DB का करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। इस पॉइंट को मैं बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कौन सी स्टार्टअप पैरामीटर, पैरामीटर कौन सा डिफॉल्ट पैरामीटर आपको सेट करना चाहिए। कि डेडलॉक आए तो हमें बताए, लॉग इन फेलियर आए तो बताए, आपका क्या हम्म, क्या सिक्योरिटी मैकेनिज्म होना चाहिए, क्या क्या परफॉर्मेंस के लिए मैकेनिज्म होगा। इसको कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, ओके सर। और कुछ? आप लोग मिररिंग थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा कि मिररिंग अगर आपको आ जाता है तो नियर अबाउट
you can say 50% up always on. Now we are covering. ठीक है, तो अगर आपका मिररिंग हो गया तो 50% हो गया। हमें अब क्या करना पड़ेगा, अभी प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि क्लस्टरिंग क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिकली ये बिना क्लस्टर का होता है और जो ऑलवेज ऑन होता है वो क्लस्टरिंग पे होता है। तो फर्स्ट हमें क्लस्टरिंग सेटअप करना है एंड टॉप ऑफ वी हैव टू इंस्टॉल अ SQL सर्वर। तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा इशू होगा कि पहले विंडो इंस्टॉल करो, फिर डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करो, फिर विंडो फेल ओवर क्लस्टर इंस्टॉल करो, देन SQL सर्वर इंस्टॉल करो। नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ SQL सर्वर, वी हैव टू स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑलवेज ऑन server basically. So multiple topic we have to cover underlying always on configuration setup. Okay. ठीक है, तो आज और भी नीरज कुछ है क्वेरी आपके पास? आपको कुछ लगा ये जो प्रकाश बोल रहे थे इनको, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू आप याद रखिएगा कि कौन कौन से क्या आपका चेक पॉइंट होना चाहिए व्हाइल बिल्डिंग अ न्यू सर्वर, SQL सर्वर। ठीक है सर, ठीक है। तो आपको हो सकता है शाम को देखते हैं आपका मॉक इंटरव्यू। ओके, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।